तो प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं भारत के विदेश संबंध पार्ट 2, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। इस पार्ट में हम लोग भारत चीन संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। भारत चीन संबंधों को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम इसका अध्ययन दो भागों में करेंगे, एक शांति और दूसरा संघर्ष, ठीक है। तो भारत चीन संबंध जो है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक शांति काल, एक संघर्ष काल। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं शांति काल। शांति काल को समझने के लिए ये 3 पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युनिस्ट जो सरकार है उसको समर्थन देना। देखो, भारत और चीन के बीच में शुरुआती दौर में बड़े अच्छे संबंध थे और उस दौर को हम कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई युग, ठीक है। तो इस युग में क्या था, इसको हम इस बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले चीन में 1949 में एक क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद में चीन में कम्युनिस्ट सरकार बन गई और मैं आपको बता दूं कि भारत चीन की इस कम्युनिस्ट सरकार को समर्थन देने वाला सबसे पहले देशों में से एक था। तो इस प्रकार से बड़े अच्छे रिलेशन थे कि कम्युनिस्ट सरकार को समर्थन देना, ये भारत ने सबसे पहले चीन का जो है समर्थन किया, उसकी कम्युनिस्ट सरकार को समर्थन दिया। दूसरा आता है चीनी सीमा पर सेना का ना होना। भारतीय सरकार ने चीनी सीमा जहां भी लग रही थी वहां पे अर्धसैनिक बलों को नियुक्त कर रखा था, ठीक है। यानी कि सेना नहीं लगा रखी थी, भारतीय सेना का ना होना चीनी सीमा पर। इससे हमें पता लगता है कि ये हिंदी चीनी भाई भाई का युद्ध था और इसमें भारत और चीन के बीच में कोई विवाद नहीं था। और उस समय एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में, पंचशील समझौते के बारे में। ये भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रमुख चाओ एन लाई, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ 29 अप्रैल, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, 1954 को। पंचशील समझौता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए पंचशील समझौता था, जिसमें 5 सिद्धांत थे। पिछले वीडियो में हमने इसका डिस्कस किया था। तो उस समय वो दौर था जब हम हिंदी चीनी भाई भाई का दौर कहते हैं और दोनों देशों के नेता एक दूसरे देश में दौरा भी करते थे और बड़ी भारी भीड़ जो है उमड़ आती थी उन नेताओं को देखने के लिए। तो इस प्रकार से बड़े अच्छे रिलेशन उस समय भारत और चीन के बीच में थे। नेहरू जी भी चीन पे बड़ा विश्वास करते थे और साथ में कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उनके हृदय में जो पश्चिमी प्रभुत्व के दौर में जब चीन के ऊपर जो पश्चिमी पाश्चात्य प्रभुत्व था, तो उसके लिए गहरे घाव जो है उनके दिल में थे। चीन के प्रति एक सहानुभूति थी और वो चीन पर बड़ा विश्वास करते थे। परंतु नेहरू जी के कई जो है करीबी लोग या सरकार में जो कुछ मंत्री लोग थे, जैसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं, वो लोग कहा करते थे कि हमें चीन पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि चीन अपने फायदे के लिए भारत पर आक्रमण कर सकता है और हमें पूरा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार से हम ये बात करते हैं कि चीन ने उसके बाद आक्रमण भी कर दिया था भारत पे। हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये था शांति काल, भारत और चीन के बीच में अच्छे रिलेशंस का होना, ये शांति काल था। इसको हम हिंदी चीनी भाई भाई का युग भी कहते हैं। आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच में संघर्ष काल की। अभी हमने शांति काल को पढ़ा, अभी हम संघर्ष को पढ़ते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो इतने अच्छे रिश्ते थे वो कैसे खराब हो गए, किस प्रकार से भारत और चीन के जो रिश्तों में है कड़वाहट आई। तो उसमें सबसे पहला कारण हम देखते हैं, ये है तिब्बत समस्या। तिब्बत क्या है? तिब्बत एक भारत और चीन के बीच में पड़ने वाला एक ज्योग्राफिकल एरिया है, राइट, जिसकी अपनी सरकार हुआ करती थी। कभी चीन ने उस पर आधिपत्य किया, उसके बाद फिर से विद्रोह हुआ, फिर से वो आजाद हुआ, ऐसा इतिहास में कई बार हुआ। तो इस डिटेल में इसके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तिब्बत समस्या भारत और चीन के बीच में संघर्ष का कारण कैसे बना, ये समझने की कोशिश करते हैं। 1914 में एक शिमला में एक सम्मेलन हुआ जिसको हम शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं, शिमला सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या हुआ था? आर्थर हेनरी मैकमोहन, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने भारत और तिब्बत के बीच, देखो तिब्बत जो है वो क्या था, जो आंतरिक तिब्बत था चीन
चीन का उस पर आधिपत्य था। लेकिन जो बाह्य तिब्बत था वो अपने कार्यों में आजादी प्राप्त किए हुए था। तो आर्थर हेनरी ने क्या किया कि रेड पेंसिल से एक लाइन बना दी, किसके बीच में, इंडिया और बाह्य तिब्बत के बीच में एक लाइन बना दी, जिसको हम आज भी मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा वो मैकमोहन रेखा है। बाद में चीन ने इसका विरोध किया, इस रेखा को मानने से इनकार कर दिया। क्या इनकार किया वो हम इसमें पढ़ेंगे सीमा विवाद के अंदर। पहले तिब्बत समस्या को देख लेते हैं। तो तिब्बत इस सम्मेलन में क्या हुआ था, एक तो मैकमोहन रेखा बनाई गई थी, ठीक है, मैकमोहन रेखा बनाई गई। दूसरा इसमें ये हुआ था कि तिब्बत के आंतरिक मामलों में चीन जो हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। और तीसरा था कि बाह्य जो तिब्बत है वो अपने कार्यों में उसको आजादी रहेगी। तो ये समझौता था। बाद में क्या हुआ, अक्टूबर 1950 में, 7 अक्टूबर 1950 में चीन ने क्या किया, अपने सैनिक भेजे तिब्बत में और तिब्बत पर अधिकार कर लिया। शुरुआत में तो भारत ने इसका विरोध नहीं किया ओपनली, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पता लगा कि सांस्कृतिक रूप से भी चीन उस पर आधिपत्य कर रहा है, अपनी संस्कृति थोप रहा है तिब्बत के ऊपर और बड़े अत्याचार हो रहे हैं, तो इसलिए भारत ने भी खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। और 1959 में जो दलाई लामा थे, तिब्बत के जो प्रमुख धर्मगुरु जो थे दलाई लामा, 1959 में वो भारत में आए और उनको भारत ने शरण दे दी। तो ये एक मुख्य मुद्दा रहा भारत और चीन के बीच में। चीन ने ये कहा कि भाई पंचशील समझौते को भारत जो है वो नहीं मान रहा है, क्योंकि तिब्बत उसका आंतरिक मामला है और भारत इसमें अड़ंगा डाल रहा है, और उसने दलाई लामा को शरण देकर अच्छा नहीं किया। तो दलाई लामा को शरण देना भारत और चीन के बीच में कड़वाहट का एक मुख्य मुद्दा बना। ये थी तिब्बत समस्या। इसके बाद आते हैं सीमा विवाद। बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सिंपल सा है। सीमा विवाद क्या था, जैसे मैकमोहन रेखा थी, ठीक है, 1914 में शिमला सम्मेलन में इसको फिक्स किया गया था, लेकिन बाद में इसको चीन ने मानने से मना कर दिया, तो सीमा विवाद उत्पन्न हो गया। सीमा विवाद उत्पन्न कहां हुआ, जेएंडके जो एरिया था, आज तो यूनियन टेरिटरी अलग से, जेएंडके में एक एरिया था लद्दाख, राइट। तो लद्दाख के पास में जो एरिया था उसको हम आक्साई चीन कहते हैं, आक्साई चीन। तो ये जो एरिया था लद्दाख के बिल्कुल पूर्व वाला जो बाउंड्री एरिया है, ठीक है, तो लद्दाख के साथ में लगता हुआ एरिया था भारत के कब्जे में मैकमोहन रेखा के अनुसार, ठीक है। चीन ने इसको अपना हिस्सा बताया। दूसरा जो मुख्य मुद्दा था वो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जिसको नेफा या जो है उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा था, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो चीन ने क्या कहा कि ये दोनों एरिया हमारे हैं, मतलब जो नेफा था अरुणाचल प्रदेश उत्तर सीमांत जो एरिया था, उत्तर पूर्वी सीमांत, और आक्साई चीन ने कहा कि दोनों एरिया हमारे हैं, लेकिन भारत ने कहा कि ये दोनों एरिया आपके नहीं है, क्योंकि ये मैकमोहन रेखा के अनुसार ये भारत का हिस्सा है। तो ये मुख्य सीमा विवाद था। तो इसी के कारण जो है वो भारत चीन युद्ध हुआ और चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो भारत और चीन के युद्ध के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो जैसे हमने कारणों का वर्णन किया, भारत और चीन के बीच में किस प्रकार से रिश्ते जो है वो खराब हुए, और उसके बाद चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो चीन ने जो आक्रमण किया था, चीन द्वारा जो आक्रमण हुआ वो 20 अक्टूबर 1962 को भारत के उत्तरी भागों पर, उत्तरी सीमा पर हमला कर दिया। इस हमले से जैसे भारत संभलता, उससे पहले तो भारत के काफी चौकियों पर जो है चीन ने आक्रमण करके और उन पर कब्जा कर लिया और अपनी सैनिक चौकियां जो है स्थापित कर दी थी। इसके बाद में भारत के हजारों सैनिक जो है इसमें शहीद हो गए। बाद में ब्रिटेन और यूएसए से भारत ने मदद मांगी और इन्होंने जो है सैन्य सामग्री भेजी। तो उसके बाद में 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिसको हम एक पक्षीय युद्ध विराम कहते हैं। तो चीन और भारत के बीच में इस प्रकार से चीन द्वारा युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई, और उसके बाद में ये द्विसूत्रीय कार्यक्रम या द्विसूत्रीय, जिसको हम समझौता कहते हैं, उसकी घोषणा की गई। पहले में क्या था, पहला था कि चीन जो है वो 7 नवंबर 1962 की जो स्थिति थी उससे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से 20 किलोमीटर
अपनी तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो चीन ने वो 20 किलोमीटर का एरिया छोड़ा, और दूसरा ये था कि जो वो 20 किलोमीटर का जो एरिया खाली हो गया, उसमें चीन क्या करेगा, उसमें चीन अपनी सैनिक चौकियों की स्थापना करेगा, और कुछ शर्तें भारत के ऊपर लाद दी गई थी। हालांकि भारत ने सभी शर्तों को नहीं माना था, लेकिन फिर भी इसके बाद भारत और चीन के बीच में होने वाला जो ये युद्ध था वो समाप्त हो गया था, और इस युद्ध से भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। तो भारत चीन के युद्ध का जो है क्या प्रभाव पड़ा था, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।